ऑलराइट गाइस, तो अब वक्त आ चुका है एक नए ट्यूटोरियल का CSS के बारे में। एंड आज के इस वीडियो में बात करेंगे मीडिया क्वेरीज के बारे में कि मीडिया क्वेरीज क्या होती है एंड हम किस तरीके से उसका यूज करके रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स बना सकते हैं यूजिंग CSS एंड थोड़ी सी HTML। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आ जाइए आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड हम बात करेंगे सबसे पहले। तो मैंने एक बेसिक सा पेज बना के रखा है जिसके अंदर मैंने 4 डिव यानी कि 4 डब्बे लिए हैं। मैंने इनकी क्लास पोस्ट रखी है, पोस्टेज रखी है एंड इनको आईडीज दी है, पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4। ओके, उसके बाद मैंने इधर मार्जिन एंड पैडिंग को 0 कर दिया है डिफ़ॉल्ट। एंड उसके बाद मैंने जो हमारी क्लास है डॉट पोस्ट, उसके अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाई है जैसे कि फॉन्ट साइज 62 पिक्सल कर दिया है, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया है, टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया है एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है। एंड साथ ही साथ मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ जो कि फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली को मैं कुछ इस तरीके से ये ऐड कर देता हूँ, फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम। एंड ये अभी अच्छा लग रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मीडिया क्वेरीज बेसिकली होती क्या है। सो मीडिया क्वेरीज जो होती है वो एक सेट जो हाइट एंड विड्थ होती है तब फायर होती है। यानी कि मान लो कि अभी जो आप ये वेबसाइट देख रहे हो वो एक कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखा रही है। मान लो कि उसी वेबसाइट को आप फोन पे दिखाना चाहते हो तो उसकी हाइट एंड विड्थ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं जब वो चेंजेस आए तो हमारे जो एलिमेंट हो वो कुछ अलग रिएक्ट करे। बेसिक सा मतलब यही है मीडिया क्वेरीज का कि अगर हाइट एंड विड्थ में कोई चेंजेस आए स्क्रीन में या फिर कैनवास में, देन हमें कुछ चेंजेस चाहिए हमारे एलिमेंट्स में एंड हम ऐसा चाहते हैं कि वो उस चेंजेस को अडेप्ट कर ले अपने साथ एंड उस तरीके से उस हाइट एंड विड्थ के अंदर मिक्स हो जाए। एंड उसी के लिए हम मीडिया क्वेरीज को यूज करते हैं। एंड जब कोई स्पेसिफिक हाइट एंड विड्थ मीट होती है तब वो मीडिया क्वेरीज फायर होती है। अब ये किस तरीके से होगा उसके लिए तो जाना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वापस से आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड हम बात करेंगे। सो हमने इधर सबसे पहले क्या लिखा है, हमने इधर लिखा है आई एम अ पोस्ट 1, यू कैन सी मी ऑन फोन। ओके, सो मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले को नन कर दूंगा। नन क्यों मैंने किया, बिकॉज मैं अभी कुछ नहीं देखना चाहता, ठीक है। सो मैं अगर वापस से इधर जाऊँ तो ये एकदम खाली हो चुका है। अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ये देखो ये सारी की सारी चली गई है बिकॉज मैंने डिस्प्ले को नन कर दिया है। अब क्या चीज़ है, अब अगर आप इधर साइड पे देखोगे मेरे माउस कर्सर पे तो इधर एक आपको फोन और टैबलेट का आइकन दिखा रहा होगा। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे इधर नीचे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोड, कुछ इस तरीके का लिखा है एंड शॉर्टकट भी दिया है। आपको सिंपल इधर क्लिक करना है। क्लिक कर रहे हो जैसे एंड आप इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दोगे तो ये देखो आपको इस तरीके का एक पैनल दिख जाएगा। आप इधर अलग अलग रिस्पॉन्सिव हाइट्स को चेक कर सकते हो जैसे कि आईफोन 12 प्रो की हाइट इस प्रकार की है एंड उसके बाद आईफोन 13 प्रो की हाइट कुछ इस प्रकार की है। एंड अगर आपको बहुत ही आईपैड में चलाना है तो आईपैड की विड्थ एंड हाइट आ रही है इधर। सो ये टेस्टिंग के लिए बेसिकली दिए हैं कैनवास। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस में किस तरीके का परफॉर्म दे रही है, किस तरीके का रिस्पांस दे रही है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम इधर लेंगे आईफोन 12 एंड 13 प्रो, ठीक है। इसको हम लेंगे, इसकी क्या विड्थ एंड हाइट है, इसकी विड्थ है 390 बाय 844, ठीक है। एंड ये पोर्ट्रेट मोड में है, ठीक है। लैंडस्केप मोड में वो अलग हो जाएगा। ये देखो ये लैंडस्केप मोड है, ये पोर्ट्रेट मोड है। लैंडस्केप मोड में आपको विड्थ एंड हाइट को सिंपली स्वैप कर देना है। जो आपकी हाइट थी वो विड्थ बन जाएगी, यानी कि जो 844 थी जो हाइट थी हमारी वो विड्थ बन गई एंड जो विड्थ थी हमारी वो हाइट बन गई। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी इस विड्थ के एंड हाइट के ऊपर काम करेंगे। एंड मैं क्या चाहता हूँ, मैं वापस से इसको बंद कर देता हूँ एंड जो मेरी डिस्प्ले नन थी उसको निकाल देता हूँ, ठीक है। एंड मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्लान है क्या। सो बेसिकली मेरा प्लान ये है कि ये जो मेरे पोस्ट 1 है यू कैन सी मी ऑनली फोन, उसको मैं क्या चाहता हूँ, उसको मैं चाहता हूँ कि जब मैं जो आईफोन की मैंने जो कैनवास दिखा है उस हाइट पे अगर मेरा पेज आ जाए, यानी कि उस हाइट पे मेरा कैनवास आ जाए तब ये पोस्टर दिखाई दे मुझे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मीडिया क्वेरीज लिख सकते हैं इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे मीडिया लिखने के बाद आप लिख सकते हो स्क्रीन ओनली एंड वो सारी चीज़ें, बट अभी हम वो सारी चीज़ें में नहीं जाएंगे। हम सिंपली इधर एक कंडीशन लिखेंगे। हम इधर कंडीशन में क्या लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे मिनिमम विड्थ कुछ इस तरीके से। मिनिमम विड्थ कुछ इतनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, हमने हमारे आईफोन 12 प्रो में देखा था कितनी विड्थ थी उसकी 390,
सॉरी ये 390 इसकी विड्थ है एंड 844 उसकी हाइट है। तो 390 अगर विड्थ होगी मिनिमम एंड मैक्स एंड मिनिमम हाइट, मिन हाइट भी आएगा इसके साथ साथ, मिनिमम हाइट होनी चाहिए कुछ इतनी कितनी थी 844 पिक्सल, ठीक है मैंने देखा था उधर 844 पिक्सल। तो एंड इधर भी मैं पिक्सल लिख देता हूँ ताकि ये एरर ना दे मुझे। एंड कुछ इस तरीके से जब मैं करूँगा, सो बेसिकली एक मसला ये है कि अगर मैं इसको इस तरीके से अलग कर दूँ तब ये अच्छे से रिस्पॉन्स देगा। एंड अभी मैं इधर एक ब्रैकेट खोलूँगा इस तरीके से एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा जो हमारा पोस्ट 1 है जिसकी मैंने आईडी दी है इधर कि यू कैन सी मी ऑन फोन, उसकी आईडी है पोस्ट 1। तो मैं इधर आईडी से उसको लिखूँगा आईडी पोस्ट 1 एंड उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिस्प्ले को सबसे पहले तो हम ब्लॉक करेंगे बिकॉज हमारी डिस्प्ले नन करके रखी है हमने इधर। मैं इधर नन को अलाउ कर देता हूँ क्लास के अंदर, यानी कि सभी की डिस्प्ले नन हो जाएगी। डिस्प्ले को सबसे पहले ब्लॉक करेंगे। किसके लिए ब्लॉक करेंगे हम डिस्प्ले को सिर्फ इस एलिमेंट के लिए ब्लॉक करेंगे जो कि है यू कैन सी मी ऑन फोन। ओके, सो डिस्प्ले को हमने ब्लॉक कर दिया। डिस्प्ले को ब्लॉक करने के बाद क्या करना है हमें, डिस्प्ले को ब्लॉक करने के बाद हम बैकग्राउंड कलर को भी थोड़ा चेंज करेंगे बिकॉज बैकग्राउंड कलर सब में रेड है, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड देना चाहता हूँ एंड कुछ इस तरीके से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये हमने किया क्या बेसिकली। तो जो हमारी मीडिया क्वेरीज होती है उसके अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं। पैरामीटर्स किस टाइप के देते हैं कि यार इतनी हाइट हो एंड इतनी विड्थ हो। अब पैरामीटर्स दो टाइप्स के आते हैं, मिन विड्थ मिन हाइट एंड मैक्स विड्थ मैक्स हाइट। चार तरह के पैरामीटर्स होते हैं बट मेनली दो होते हैं, हाइट एंड विड्थ होती है, जस्ट उसके अंदर मिन और मैक्स का फर्क होता है। मिन क्या होती है कि मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए एंड मैक्स कितनी होती है इससे आगे नहीं, इतनी जो हाइट होगी वो इनफ होगी, वो मैक्स हाइट होती है या फिर मैक्स विड्थ होती है आपकी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड उसके बाद जो एंड होता है वो ये दर्शाता है कि यार जो विड्थ है वो हाइट के साथ मैच करनी चाहिए, यानी कि मान लो कि 390 पिक्सल की कोई और भी कैनवास है बट उसकी हाइट कुछ अलग है तो उसमें हमारा पोस्ट आना नहीं चाहिए ना। सो इस तरीके से हमने करना है। एंड अगर हम वापस आए इधर तो सेम टू सेम इस तरीके की चीज़ है। लेट्स सी कि ये आता है कि नहीं। सो ये देखो ये इस तरीके से आ रहा है। मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये पेज एकदम खाली है। ठीक है, मैंने जैसे इधर फ़ोन के आइकन पर क्लिक किया, ये देखो ये ऑटोमेटिकली आ चुका है आईफोन 12 13 में। ठीक है, ये इधर दिखा भी रहा है यू कैन सी मी ऑन फोन। अब देखना मैं जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा ना इस तरीके से इसकी विड्थ को बड़ा करूँगा तो इसकी विड्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मैं इसको छोटा कर दूँ ना, ये देखो जो हमारी मिनिमम विड्थ थी उससे छोटा कर दूंगा तो ये चला जाएगा। उससे बड़ा करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी बट उससे छोटा करूँगा तो वो चला जाएगा। तो इसके लिए भी तुम कर सकते हो, एक और ऐड कर सकते हो कि मैक्स विड्थ इधर लिख सकते हो। मैक्स विड्थ इसकी एक्स विड्थ इसकी होनी चाहिए 390 एंड मैक्स हाइट इसकी होनी चाहिए 8440। तो इससे क्या होगा पता है, इससे तुम इस तरीके से इसको आईफोन 12 में लेके जाओगे, आईफोन 12 प्रो। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड जैसे इसको छोटा करोगे तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से अंदर चला जा रहा है। ठीक है, अंदर चला जा रहा है। जैसे बड़ा करोगे वो चला जाएगा एंड जैसे जो हाइट होगी विड्थ होगी एग्जैक्टली जो हमने बताई थी वो आएगी तो ये आ जाएगा। अब जितना भी मैं छोटा करूँ इसको वो इधर रहेगा ही रहेगा। सो ये मिन और मैक्स का फ़र्क होता है इसके अंदर एंड आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि आपको कितनी हाइट चाहिए कितनी विड्थ चाहिए। मैं अभी इसको वापस से मिन कर देता हूँ ताकि ये जो मिनिमम हाइट थी उसकी वो हो रहा है, इस तरीके से इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो ये था हमारे मिनिमम हाइट एंड विड्थ, ये थी हमारे आईफोन 12 प्रो के लिए। एंड इधर लिखा हुआ है आई एम अ पोस्ट 1 यू कैन सी मी ऑन फोन। एक और चीज़ की हमने बैकग्राउंड कलर को ब्लैक किया था एंड वो भी आ चुका है। क्या होता है कि अगर मैं टेक्स्ट के कलर को भी चेंज करना चाहता तो मैं इधर लिख देता एक्वा। ठीक है, तो ये देखो ये टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देगा। तो मीडिया क्वेरी अगर मुझे एक शब्द में आपको समझानी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया क्वेरी वो चीज़ है कि सर्टेन हाइट या विड्थ पे जब आपका कैनवास आता है एंड तब आप कुछ कंडीशंस देते हो कि यार अगर इस हाइट पे आ जाए तो मेरी ये एलिमेंट में ये चेंजेस होने चाहिए, उसे हम मीडिया क्वेरी कहते हैं। एंड उसी से ही हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते हैं। कई लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देते हैं बट इतना सिंपल है एक एलिमेंट को फोन में दिखाना। ठीक है, एंड उसके बाद भी कई एडवांस चीज़ें भी होती
होती है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इस तरीके से ही होगी, कोई ऐसी वेबसाइट को देखने नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट मीडिया क्वेरी एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है, अगर आपने ध्यान से समझ लिया देन आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसमें। सो इस तरीके से, एंड ये स्टार्टिंग है अभी मीडिया क्वेरी से, उसके बाद हम आगे देखेंगे ट्रांजेक्शंस आएंगे, उसके बाद और भी कई सारी चीजें आएंगी जो कि आपको पता चलेंगी कि हाँ यार ये भी होता है। एनिमेशंस देखेंगे, अभी आप नई नई वेबसाइट्स में एनिमेशंस देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यार ये किस तरीके से होता है यार CSS में, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मुझे तो ये आता ही नहीं है। वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि टाइम पे मिलते रहे एंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कर देना वीडियो को ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। नीचे प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर चेकआउट जरूर करना, उसमें आपको और भी ऐसे टाइप्स के वीडियो सीरीज वाइज मिलेंगे। सो वापस आए अगर इधर, तो ये तो हमारी पहली थी पोस्ट 1 के लिए। नाउ हम पोस्ट 2 के लिए करते हैं जो कि है यू कैन सी मी ऑन iPad। तो सबसे पहले iPad की विड्थ एंड हाइट देख लेते हैं। iPad की विड्थ एंड हाइट कितनी है? 810 इसकी विड्थ है, 810 इसकी विड्थ है एंड 1080 इसकी हाइट है। ओके, सो इसके अंदर हम कुछ करेंगे, सिंपली हम कंट्रोल D करेंगे, इधर से कॉपी पेस्ट करेंगे एंड हम इधर लिखेंगे 810 पिक्सल अगर मिनिमम किसी की हाइट है एंड विड्थ है, सॉरी मिनिमम विड्थ है एंड 1080 पिक्सल्स हाइट है। देन जो हमारा पोस्ट 2 है उसको दिखाओ, उसकी डिस्प्ले को ब्लॉक करो एंड उसकी डिस्प्ले को ब्लॉक करने के बाद क्या करो पता है? उसकी डिस्प्ले को ब्लॉक करने के बाद उसका कलर कर दो वाइट, उसका कलर कर दो वाइट एंड उसकी फॉन्ट के कलर को कर दो ब्लैक। ओके, कुछ इस तरीके की अगर मैंने कंडीशन दे दी तो लेट्स सी, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, आई एम पोस्ट 2 यू कैन सी मी ऑन iPad। ओके, यू कैन सी मी ऑन iPad, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ये जो पहला पोस्ट 1 है वो निकालना है, तो यार मैं कर सकता हूँ, इधर जाके मैं इधर लिख सकता हूँ मिन विड्थ या फिर मैक्स विड्थ लिख सकता हूँ। मिन विड्थ तो मैंने लिखी है तो मैं इधर लिख देता हूँ मैक्स विड्थ एंड उप्स मैंने इधर से एक कोलन निकाल दिया एंड मैं इधर लिख देता हूँ मैं मैक्स हाइट इसकी इतनी होनी चाहिए, तभी ये काम करना चाहिए, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको लिखाऊँ तो ये देखो ये चला गया पहले वाला पोस्ट। अब जैसे मैं इसको छोटा करता जाऊंगा, छोटा करता जाऊंगा, छोटा करता जाऊंगा, अब एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि ये जो विड्थ है वो तो हम छोटी कर रहे हैं पर हाइट छोटी नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इधर आके जो हमारा प्रीसेट था उस पर जाके क्लिक करेंगे एंड जैसे इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, थोड़ा सा, ये देखो ये इस तरीके से आ जाएगा एंड जैसा ही हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ये देखो ये चला जाएगा। सो इस तरीके से आप कर सकते हो एंड 390 लिख दिया गलती से मैंने। मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर 380 लिख देता हूँ ताकि ये अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूँ 380, अगर हम इधर लिखे 380 तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से यू कैन सी मी ऑन फोन आ चुका है। अब नाउ अगर मैं इधर 810 लिख दूँ एंड इधर 1080 लिख दूँ यानी कि 1080, तो ये देखो आई एम पोस्ट 2 यू कैन सी मी ऑन iPad। ओके, सो ये था हमारा पोस्ट 2 एंड उसके बाद हम इन दोनों के बारे में भी कर देंगे। मैं प्रैक्टिस देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो लास्ट के 2 है वो आप करिए एंड सेम प्रोसेस रहेगा। आपको सिंपली अपने जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे डेवलपर टूल्स जो होते हैं वहाँ पे जो मैंने आपको बताया मोबाइल का आइकन होगा, टैबलेट का आइकन होगा। गूगल क्रोम में भी मैं एक बार बता देता हूँ, कई लोग गूगल क्रोम ज्यादा यूज करते, तो अगर आप गूगल क्रोम लिखोगे इधर एंड गूगल क्रोम के अंदर आओगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो ये देखो तुम्हें इधर ये मिल जाएगा, ये देखो इधर ये आइकन आएगा, इस पर जैसे तुम क्लिक करोगे तो ये देखो तुम्हें ये सारे के सारे जितने भी प्रीसेट्स हैं वो मिल जाएंगे। एंड चीज़ें हैं ना ब्राउज़र के हिसाब से होती है, कई ब्राउज़र्स में अलग प्रीसेट्स होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स में अलग होते हैं, गूगल क्रोम में अलग होते हैं, तो आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो लास्ट के 2 है वो आपको कंप्लीट करना है एंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये 2 है, सिंपली मैंने 2 डिव बनाए एंड इन दोनों को आपको करना है। आपको सिंपली ये लैपटॉप स्क्रीन के लिए करना है एंड एक बिग स्क्रीन के लिए करना है। अब एक चीज़ और बता दूं कि यार ये दोनों के प्रीसेट्स गूगल क्रोम में या फिर फायरफॉक्स में नहीं होंगे, ये आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से करना है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है अपनी लैपटॉप के बारे में तो आप अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से कर सकते हो, जो होती है 1920x1080 एंड जो बड़ी स्क्रीन होती है वो होती है 3240x2160 यानी कि 4K तक की होती है। एंड अगर आपको वो सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, सिंपली 3000 और 4000 कर देना, आपका काम 36 हो जाएगा। बट आपको करना है ताकि आपको पता चले
चले एंड आपको समझ में आया कि हाँ यार ये मीडिया क्वेरी इस तरीके से होती है, मैं भी मीडिया क्वेरीज डाल सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। लाइक जितना करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड उतनी अच्छी मैं वीडियोस बना पाऊंगा आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मेरे वीडियोस जल्दी आपको मिल जाए। एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, जाकर चेकआउट जरूर करना। तो ये सारे वीडियो सीरीज वाइज मिलेंगे एंड आपको एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिल पाएगा एंड आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज अधूरी रह गई। ये सारी चीज मैंने HTML से लेके CSS अभी चल रही है, जावास्क्रिप्ट से लेके Node.js तक मैं इसको लिखे जाने वाला हूँ। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको एक्सेस जरूर करना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।